इंसाफ करो, हमारे साथ इंसाफ करो, दूध पथरी को दूध पथरी को दूध पथरी को हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे। आदाब नाजरीन, न्यूज़ रूम 24 आवाज़ देख रहे हैं आप। पहलगाम से आने के बाद जो मैक्सिमम टूरिस्ट डेस्टिनेशंस है, जिनमें बहुत बड़ी लिस्ट थी, 48 डेस्टिनेशंस तक तकरीबन पहले बंद की गई थी। धीरे धीरे मैक्सिमम टूरिस्ट डेस्टिनेशन जो है उनको वापस रीओपन किया गया, लेकिन सेंट्रल कश्मीर की जो मेजर 3 डेस्टिनेशन अभी भी बंद है। सिक्योरिटी रीज़न गवर्नमेंट बता रहा है, लेकिन यहाँ पे जो लोग हैं, बाशिंदे हैं, जो यहाँ पे इस पे ही टूरिज़म पे ही डिपेंड थे कई सालों से। हालांकि उससे पहले जो इनकी ज़िंदगी थी वो नॉर्मल चल रही थी। बाद में उन्होंने इन्वेस्ट करके होटल्स बनाए, जिसमें काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लिया, जिसमें काफ़ी ज़्यादा बैंक्स का फाइनेंस इनके पास अभी भी है। यहाँ पे मकामी बाशिंदे जो है उनका कहना है कि इनकी ज़िंदगी जो है वो बद से बदतर होती जा रही है, क्योंकि उनको तारीख पे तारीख मिलती है, ना कि टूरिस्ट डेस्टिनेशन ओपन हो रही है। यहाँ के जो लोकल एमएलए है या एक्स एमएलए है, उन्होंने भी बार बार यही कहा मीडिया रिपोर्ट्स में या खिताब करते हुए कि नेक्स्ट वीक, लेकिन वो नेक्स्ट वीक अभी आया नहीं। इनके कहने के मुताबिक ये बहुत ज़्यादा मुश्किलात में है, क्योंकि इनका जो बैंक का प्रेशर है वो कंटिन्यूसली किस्त लेने आते हैं, लेकिन इनका जो इनकम है उसका कहीं से वसाला नहीं हो रहा है। मज़ीद यहाँ पे लोग आए हैं, पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और इनकी गुजारिश यही है कि जल्द से जल्द इन टूरिस्ट डेस्टिनेशंस को ऑन किया जाए, रीओपन किया जाए, ताकि इनका रोज़गार और जो ज़िंदगी है वो वापस नॉर्मल ट्रैक पे आ जाए। तो यही बात तो हमें समझ नहीं आ रही कि दूध पथरी और यूसमर्ग और तोशमैदान को बंद किस वजह से रखा गया। अगर हम बडगाम डिस्ट्रिक्ट की बात करें, अगर पूरा कश्मीर में टूरिज़्म आ रहा है, तो यहाँ हमारे इस बडगाम डिस्ट्रिक्ट के साथ नाइंसाफ़ी किस बात के लिए। अगर हम दौर की बात करें तो यहाँ बिल्कुल अनएम्प्लॉयमेंट आप देख सकते हो कि पीक पे है, और पिछली सर्वे के मुताबिक कश्मीर में सबसे ज़्यादा यूथ जो है वो अनएम्प्लॉय है। अब हमने इस टूरिज़्म से अपना रोज़गार शुरू किया था, होटल्स ओपन किए थे, ATVs लाए थे, कुछ पोनी वाला जो है वो अपना दिन का रोज़गार खड़ा कर रहे थे, लेकिन ये इंसाफ हमारे नाइंसाफ़ी हमारे साथ ही क्यों, हम बडगाम डिस्ट्रिक्ट वालों के साथ ही क्यों, हम यूथ्स के साथ ही क्यों, जहां आज के दौर में पैसा एक बहुत बड़ी मांग है, और आज इनकम जो है, कोई भी पैसा कमाना बहुत बड़ा मुश्किल काम है। और टूरिज़्म से अगर थोड़ा बहुत हम रोज़गार जनरेट करके अपना घर चला रहे थे, तो हमारे साथ ही ये नाइंसाफ़ी क्यों। हम एडमिनिस्ट्रेशन से ये गुजारिश करते हैं कि प्लीज़ मेहरबानी करके जो यहाँ बडगाम डिस्ट्रिक्ट के जो चूल्हे यहाँ दूध पथरी, यूसमर्ग और तोशमैदान के वजह से टूरिज़्म से जलते हैं, उन चूल्हों को आप मत बुझाइए। एक बार हमारी तरफ देखिए, एक बार हमारी तरफ आके निगाह कीजिए कि हम कहाँ से कहाँ पहुँच चुके हैं, और हमारे साथ ये इंसाफ कीजिए, दूध पथरी को रीओपन कीजिए, ताकि हम फिर से अपना जो रोज़गार है वो खड़ा कर पाएँ, और अपने बच्चों का मुस्तकबिल भी और अपना जो रोज़गार है, रोज़ी रोटी, वो भी फिर से कमाने की कोशिश करें। ये सबसे बड़ी बात तो बैंक से फाइनेंस लिए, कुछ लोगों ने अपने होटल्स डेवलप किए, कुछ लोगों ने ATVs खरीदी, और उसके बाद भी और भी कई सारे लोग हैं जो अपना रोज़गार जो है इसकी वजह से चला रहे थे। पहली बात तो जब से 22 अप्रैल के बाद पहलगाम अटैक हुआ, तो बैंक की तरफ से भी कोई हमें यहाँ रिहाइश नहीं मिली, उन्होंने भी कोई छूट नहीं दी। हमें अपनी किस्तें जो है वो बराबर भरनी पड़ती है, अपना जो EMI है वो टाइम पे भरना पड़ता है। वो अपना टाइम नहीं देखते, वो जब उनका टाइम आता है तो अपने टाइम पे खुद ही पहुँच जाते हैं। और जब ये सब चीज़ें हमने ओपन की थी, ये चीज़ें ली थी, तो इसी वजह से ली थी कि हम अपना रोज़गार चला पाएँ, हम अपने बच्चों को पाल पाएँ। लेकिन फिर भी हमारे साथ ये नाइंसाफ़ी हो रही है, और जब बैंक अपना EMI लेने के लिए यहाँ पर पहुँच जाती है, तो हमारे साथ ये नाइंसाफ़ी क्यों। पिछली बार गवर्नर साहब भी आए थे, बाकी जो आला ओहदा है वो भी आए थे, लेकिन अगर हम बात करें बडगाम डिस्ट्रिक्ट की, तो 90s के बाद मेरे ख्याल से सबसे सेफ डिस्ट्रिक्ट जो है वो बडगाम डिस्ट्रिक्ट माना जाता है, और बडगाम के साथ ही इस बार ये नाइंसाफ़ी, मुझे ये बात समझ नहीं आ रही कि ये नाइंसाफ़ी हो क्यों रही है। अगर सारा कुछ ठीक है, अगर पहलगाम जहाँ पे अटैक हुआ गुलमर्ग में, बाकी जगह सोनमर्ग, वो सारा कुछ नॉर्मली चल रहा है, तो फिर दूध पथरी जो सबसे सेफ जोन माना जाता है कश्मीर की अगर हम बात करें, तो यहाँ ही ये नाइंसाफ़ी क्यों, दूध पथरी ही क्यों बंद है। देखिए, मैं तो पहली बात ये बोलूँगा कि पहली बार हम प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं, इससे पहले भी हमने बहुत बार प्रोटेस्ट किया, प्रोटेस्ट कर करके हम थक चुके हैं। हम यही मतलब कि गवर्नमेंट से चाहते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन से ये चाहते हैं जहाँ की दूध पथरी को जल्द से जल्द खोला जाए, क्योंकि हम जो प्रोटेस्ट कर करके थक चुके हैं। अगर जहाँ पे जो पहलगाम में 22 अप्रैल के अटैक हुआ उसका हम कंडम करते हैं, उसके खिलाफ है हम, ऐसा होना नहीं चाहिए था। बट उसके बावजूद अगर पहलगाम को रीओपन कर दिया गया, गुलमर्ग, सोनमर्ग, सब जगह को, डिस्ट्रिक्ट बडगाम में 3 डेस्टिनेशन है जो यूसमर्ग, तोशमैदान और दूध पथरी, इसको क्यों नहीं छोड़ा जा रहा है। इसमें कोई सियासत है क्या नहीं, उसका हमें पूरा अंदाज़ा नहीं है क्या नहीं है। अगर उसके बावजूद सारी टूरिस्ट डेस्टिनेशन को छोड़ दिया गया है, तो दूध पथरी को क्यों नहीं।
जो अमला उन्होंने सिर्फ हमें तारीख पे तारीख दी, इस डेट को खुल जाएगा, इस डेट को खुल जाएगा। हम भी मतलब कि बैठे थे, हमें भी लग रहा था नहीं हो जाएगा। हमारा मतलब कि गिले चिने MLA है, ex-MLA है, यहाँ MLA है, सब ने हमें यही आश्वासन दिया था कि हम इसको जल्दी से जल्दी खोल देंगे। मीटिंग हुई थी, उसके बावजूद भी इसको खोला नहीं जा रहा है। तो मसला है कि हमें इन चीज़ों के बारे में कोई इल्म ही नहीं है। अगर अटैक तो पहलगाम में हुआ तो हमारी दूध पथरी का तो कोई कसूर ही नहीं है। अभी मेरे भाई ने कहा कि पीसफुल जो बड़गाम डिस्ट्रिक्ट है बिल्कुल पीसफुल माना जाता है, और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक ऐसा कोई अटैक नहीं हुआ जो बड़गाम में बड़ी कोई घटना नहीं हुई है जिसकी वजह से इतना ये सब हुआ है। अब हमारी यही अपील रहेगी गवर्नर साहब से, साथ ही अमित शाह साहब से, कि इस चीज़ को जो है नोटिस में लेकर जो है ओपन किया जाए, अपनी नोटिस में लेकर इस चीज़ को जो है देखा जाए और ओपन किया जाए दूध पथरी को। अभी जितने भी यहाँ पे आप देख रहे हो पब्लिक, ये बहुत परेशान है, बैंक के लोन के तले दबे हुए हैं। पुलिस वाले हैं, उनका जो है उनके लिए कोई पैकेज नहीं है, ऐसा पैकेज नहीं है जो घर चला सके। और जो हमारे छोटे छोटे होटल थे, जो रोटी मक्की रोटी या नून चाय वगैरह बेचते थे, अपना घर परिवार चलाते थे, उनके लिए कोई ऐसा पैकेज नहीं है जो अभी वो कंटिन्यू कर सके। बैंक के लोन के तले दबे हैं। ATVs हमारी है, उनका लोन जो है वो बकाया था, सारा बकाया। बैंक जो है अपने टाइम पे तो वसूली करने के लिए आ जाती है, लेकिन आम लोगों का देखो, इनका जो है वो बैकग्राउंड देखो कि है कहाँ से। अभी हमारे पास एक ही रिसोर्स था कि दूध पथरी जो है, यही एक रिसोर्स था कि हम जो अपनी इनकम जो जनरेट कर सकते थे। हमारी यही अपील रहेगी गवर्नर साहब से और साथ ही साथ अमित शाह से, हमारा मसला जो है हल किया जाए। अगर नहीं तो हम अपने बाल बच्चे घोड़े जो भी है हम लेकर जो है प्रेस कॉलोनी जाके बैठेंगे, धरना देंगे, तभी हमारा मसला हल होगा। हमने प्रोटेस्ट बहुत सारे किए, हमें तारीख भी मिली, ऐसा नहीं है कि तारीख नहीं, तारीख पे तारीख दी गई, लेकिन हमारा मसला कहीं हल नहीं हुआ। हमें लगता है कि शायद हमारी आवाज़ उन तक नहीं पहुंचती है। हम अपना घर परिवार जितने भी हैं हम उनको लेकर, बच्चों को लेकर, उनको लेकर प्रेस कॉलोनी चले जाएंगे, वहाँ पे धरना देंगे, तब जाके हमें लग रहा है कि एडमिनिस्ट्रेशन का कहीं कान खुलेंगे। न्यूज़ रूम 24 आवाज़, सेंट्रल कश्मीर से मुंशी अर्शिद के साथ मैं मंजूर अहमद।